जैसे को तैसा दिल छू लेने वाली कहानी। दीक्षा के मायके में उसके भाई की शादी थी। दीक्षा और नैतिक अपने घर लौटकर आते हैं। तब दीक्षा की सास किचन में काम कर रही होती है। बाहर हॉल में बैठते हुए माला जी कहती हैं, अरे बेटा ससुराल गए थे, सब अच्छे से हो गया? शादी की बात इतने दिनों से चल रही थी, आखिरकार इतने दिनों में हो ही गई। चलो दीक्षा के भाई की शादी तो हो गई, कम से कम अच्छी लड़की तो मिल गई। तब नैतिक कहता है, अरे माँ, कहाँ की अच्छी लड़की? लड़की वाले इतने कंजूस थे, विदाई के समय सबको 100 रुपये पकड़ा रहे थे। उनको ये तक तरीका नहीं है, लिफाफे सगुन में रखकर दिए जाते हैं। कितने छोटे घर से दीक्षा की भाभी आई है कि पूछो नहीं। और तो और माँ, दीक्षा के यहाँ खाने की तक की व्यवस्था ढंग की नहीं थी। दोपहर का खाना भी कम पड़ गया था। इतना सब वह सुने जा रही थी। उसके कमरे तक उसकी आवाज़ आ रही थी। उसे यह सुनकर बहुत गुस्सा भी आ रहा था। वे अपने कमरे में कपड़े जमा रही थी और फिर उसका पति कमरे में कपड़े उतार कर टांगने आया। तभी उसके पति को समझ आ गया कि मेरी बातों का दीक्षा को बुरा लग रहा है और वह उसे गुस्से से देख रही थी। तब वे एकदम चुप होकर बिना कुछ बोले बाहर आ गया। थोड़ी देर में उसकी बहन राखी आती है। तब माँ से पूछती है, माँ, भैया भाभी आ गए क्या? वे लोग तो भाभी के यहाँ शादी में गए थे। वहाँ की शादी कैसी रही? क्या मिला ससुराल से भैया को? आखिर वे अपने साले की शादी में गए थे, वहाँ तो उनकी बहुत खातिरदारी हुई होगी। अरे भैया बताओ ना, क्या मिला है वहाँ से? तभी उसकी माँ गिफ्ट का थैला खोलते हुए देखती है। उसकी माँ मिठाई खोलते हुए ही कहती है, ये कैसी मिठाई है? कम से कम लड़की दामाद को तो ढंग की मिठाई रखते, देसी घी की भी ना लग रही है। माँ से उसकी बेटी राखी कहती, माँ, भैया को कुछ सोने का नहीं मिला क्या? तब उसकी माँ कहती, अरे राखी, कहाँ से उम्मीद लगा रही है? जब तेरे भैया की शादी में कुछ ढंग का नहीं मिला तो अब क्या मिलेगा, वो भी साले की शादी से? माँ बेटी राखी को बताने लगी, अरे तेरे भैया की ससुराल जैसे ही उसके साले के ससुराल वाले भी कंजूस हैं। इतना सुनते ही फिर दीक्षा अपनी माँ को फ़ोन करते हुए कहती है, माँ, तुम मेरी भाभी का बहुत ध्यान रखना और उसकी साड़ी मुझे मत दे देना, जैसे मेरी सास ननंद को दे देती है। यहाँ तो खान पान के बारे में और शगुन के बारे में भी बहुत कुछ सब लोग बोल रहे हैं। भैया भाभी के बारे में ना जाने लोग क्या क्या बात कर रहे हैं कि भैया की इतनी लेट शादी क्यों हुई। पर क्या हुआ अगर शादी देर से हुई है? मेरी भाभी तो सुंदर है, उसे वो जेवर मायके से मिले हैं, वो सब भी पहनने देना। मेरे यहाँ तो मेरे जेवर सब ननंद जी को दे दिए गए हैं, मैं तो शौक से पहन ही नहीं पाई। सब भाभी के कम पैसों को देख रहे हैं, उनके यहाँ से 100 रुपये मिले हैं, वो भी बिना लिफाफे के। ये सब देखा जा रहा है। माँ जिसे जो कहना है कहे, कम से कम मेरे नंदोई जैसा नहीं है। वह बिल्कुल भी अच्छे नहीं दिखते, पैसे ही महत्वपूर्ण नहीं होते हैं। यहाँ तो भैया की शादी लेट हुई, उसके लिए भी बातें हो रही हैं। माँ, अगर भैया मंगली ना होता तो जल्दी शादी हो जाती। मेरे भैया आखिर स्मार्ट जो हैं, वो तो आप कुंडली मिलाने पर जोर देती थी, इसलिए नहीं तो हम कब की भैया की शादी कर चुके होते। खैर माँ, आपने सही किया, शादी में जल्दबाजी नहीं की, नहीं तो मेरी भाभी सुंदर कैसे आती। इस तरह दीक्षा की बात करते सुन उसका पति भड़क जाता है कि दीक्षा उसके यहाँ की पूरी पोल पट्टी खोल रही है। उसे ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है, तो उसका पति चिल्लाकर कहता है, ये क्या है जो तुम इधर की उधर कर रही हो? तब वह कहती है, आप क्या कर रहे थे? जो खुद के बारे में सुनने की बारी आई तो बुरा लग रहा है? मेरे भैया भाभी की जोड़ी बहुत बढ़िया बनी है। यदि आप अपनी ससुराल की इज्जत करते तो मैं क्या बोलती? नहीं ना। यदि आप अपनी ससुराल की इज्जत नहीं कर सकते तो मेरे से उम्मीद क्यों कर रहे हैं? इतना सुन उसका पति समझ जाता है कि उसे भी नहीं बोलना चाहिए था। तब उसकी बोलती बंद हो जाती है। इधर सासू माँ भी उसे गुस्से से देखने लगती है। तब उसकी बहन भी फोन छुड़ाने लगती है। भाभी बस भी करो, घर की इज्जत और मान मर्यादा को बनाकर तो रखो। फिर उसकी नज़र मोबाइल की स्क्रीन पर पड़ती है तो देखती है कि मोबाइल का स्विच ऑफ है। अरे भैया, मोबाइल तो ऑफ है। फिर दीक्षा कहती, हाँ मेरा मोबाइल तो ऑफ है। मेरी माँ ने
यह नहीं सिखाया कि ससुराल की इज्जत उतारो। और श्रीमान जी और सासू माँ जी, आपको मैं बता दूं, मेरी माँ ने मेरी विदाई के समय ये नसीहत दी थी, दोनों कुल की लाज मान सम्मान बनाकर रखना, न मायके की इज्जत और ना ही ससुराल की इज्जत पर आँच आने देना। ये दोनों परिवार तेरे अपने हैं, उन्होंने मुझे नसीहत दी थी, दोनों की कमियों को कभी मत देखना, यदि ये देखने लगेगी तो कभी संतुष्ट नहीं रह पाएगी। इस तरह उसकी बात सुनकर पति सासू माँ को लगा कि हम फालतू में बात कर रहे थे। आज दीक्षा को हमारी बात चुभी है, इसलिए इतना बोल पाई। फिर ननद ने भी कहा, हाँ भाभी, हम लोग ही आपके मायके वालों का कभी सम्मान नहीं कर पाए। दिखावा करना तो आसान है, पर हर कोई में उच्च संस्कार नहीं होते। आप हमारे घर की लक्ष्मी बनकर आई और भैया की तरक्की होती गई, और हम लोग आपके मायके से क्या मिला यही सोच बनाने में लगे रहे। तभी उसकी सासू माँ को लगा, हम लोग दीक्षा के मायके वालों को लेन देन से ही उन्हें तोलते रहे, पर वो असली चीज अपने बेटे को सिखा ही नहीं पाई कि ससुराल की उसे भी इज्जत करनी चाहिए। तब सासू माँ बोली, दीक्षा, हमने जो कहा या तेरे साथ किया उसके लिए हमें माफ़ कर दे। अब से तेरे मायके वालों पर मैं कभी उंगली नहीं उठाने नहीं दूंगी। अब मैं समझ गई हूँ कि हर किसी को मायके की इज्जत प्यारी होती है, वैसे ही तुम्हें भी। आज के बाद मैं अपने बच्चों को यही नसीहत दूंगी कि कभी किसी को सम्मान ना दे सको तो कम से कम उनकी इज्जत ना उतारो, और उन्हें अपनी बात बेटे को भी समझाए कि बेटा, तू अपने ससुराल में हमेशा कमी ही ना देखा कर, हम में भी कमी हो सकती है, ये मान लो। यदि बहू ससुराल की इज्जत बचाती है तो तुम्हें उसके मायके की इज्जत करनी होगी। तब वह कहता है, हाँ माँ, हम कितना गलत करते हैं और जो कि हमें नहीं कहना चाहिए था। अब से हम ऐसा नहीं करेंगे। दोस्तों, हम सब यही देखते आए हैं कि हमारे मायके वालों को ससुराल वाले किसी भी मौके पर हमें चार बात सुनाने से नहीं चूकते, चाहे शादी ब्याह का समय हो या त्योहार पर मिलने वाला शगुन ही क्यों ना हो। पर एक माँ अपनी बेटी को ससुराल को अपना मनाने की नसीहत देती है, तो अपने बेटे को ऐसी नसीहत क्यों नहीं देती कि किसी की इज्जत को ना उछालें और ससुराल वालों का भी सम्मान करें। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।